हर हर महादेव। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर नॉलेज के बारे में, यानी कि आपका सेक्शन 3 जो मेंस में आपसे पूछा जाएगा, जिसके आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15 मिनट में, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वालिफाइंग है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इस वीडियो में इन सारी चीज़ों की बात करने वाले हैं जो कंप्यूटर नॉलेज के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले आपको सिलेबस का पता होना चाहिए, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, क्विज़ कहाँ से देनी है, मॉक प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, वीडियोस कहाँ से कवर करें और फ्री सोर्सेज कहाँ पर है जहाँ से आप फ्रीली पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिन पे आपको बहुत अलग से ध्यान देना है, और कैसे आप एक स्ट्रेटेजी बना के 30 डेज़ के अंदर पूरा कंप्यूटर प्लान कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, कंप्यूटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेंस में सेक्शन 3 में आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15 मिनट के लिए, यानी कि आपका जो सेक्शन 1 रहता है वो रहता है मैथ्स और रीजनिंग का, जिसके लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे। फिर उसके बाद शुरू हो जाएगा आपका सेक्शन 2 इंग्लिश और जीके का, जिसके लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे। जैसे ही 2 घंटे पूरे हो जाएंगे, आपका सेक्शन 3 यानी कि कंप्यूटर का सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, जिसके लिए आपको 15 मिनट लगेंगे। इस सीक्वेंस में आपका पेपर चलेगा। प्रॉब्लम यहाँ पर समय की नहीं है कि 15 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन करने, वो तो आप आराम से कर लोगे, 7 से 8 मिनट में आपका पूरा पेपर हो जाएगा ये। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आएगी ना कि आपने क्या अच्छे से तैयारी की है, क्या आपने अच्छे से पढ़ाई की है कि आप 20 क्वेश्चन कर पा रहे हो। और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट 35+ नंबर लेकर आएँ, क्योंकि कैटेगरी का कुछ नहीं पता है, कितने भी आपको क्वालिफाइंग कट ऑफ दे सकते हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप उस कट ऑफ को पार करें। तो अपने एंड से आपको सेफेस्ट रहना है और ट्राई करो कि जितना मैक्सिमम आप नंबर ला सकते हैं आप लेकर आएँ। ये सोच कर ना चलें कि क्वालिफाइंग है, क्या प्रॉब्लम होगी, कोई समस्या नहीं आएगी। नहीं, ऐसा मत करना। ये एटीट्यूड बिल्कुल नहीं रखना है आपको। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम सब चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले एक बात का ध्यान रखें, चाहे आप 300, 350 कितने भी एक्सेप्शनल नंबर लेकर आए, अगर आप कंप्यूटर में अच्छा नंबर नहीं लाओगे और क्वालिफाई नहीं करोगे तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा आपके साथ में। आप अपनी ड्रीम जॉब नहीं ले पाओगे, आपकी प्रेफरेंस कुछ भी हो सकती है, तो आप वहाँ पर नहीं पहुँच पाओगे। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप ध्यान रखें। सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस की। बेसिक से शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की करैक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या है, कितने तरीके के कंप्यूटर होते हैं, सुपर कंप्यूटर क्या होता है, जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 ही जनरेशन है, 5वीं अभी चल रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस साल से किस साल तक थी, क्या वहाँ पर यूज़ करते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ट्रांजिस्टर, ये सब आपको पता होना चाहिए। इन्वेंशन और डिस्कवरीज में आपको सेलेक्टिवली पढ़ना है, कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और जैसे आपको बेसिक आइडिया हुआ, अब आपने देखा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। और इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस की बात आई तो सबसे पहले आ गया सीपीयू। सीपीयू की बात आई तो प्राइमरी मेमोरी, मेमोरीज की बात आती है ना, तो प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, यूनिट्स ऑफ मेमोरी क्या है, पार्ट्स ऑफ सीपीयू क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है सीपीयू, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं डिवाइसेस में आ जाता है कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में, कीबोर्ड कीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कीबोर्ड में फंक्शन कीज़ होती हैं, तो वो फंक्शन कीज़ कितनी होती हैं, कौन से फंक्शन के लिए कौन सी की इस्तेमाल होती है, वो आपको पता होना चाहिए। और जब आपको इतना कुछ पता चल गया तो आपको रियलाइज़ हुआ कि कंप्यूटर में कुछ पर्टिकुलर टर्म्स यूज़ होती हैं, तो आपको एब्रीवेशंस के बारे में, डोमेन नेम एक्सटेंशंस के बारे में, और डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है फाइल एक्सटेंशंस पे। आपको फाइल एक्सटेंशंस का भी पता होना चाहिए कि वर्ड में क्या यूज़ होता है, एक्सेल में क्या यूज़ होता है, जेपीईजी, जेपीजी, ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब ये सब हो गया, आपने देख लिया, बेसिक देख लिया, डिवाइसेस देख लिए। और जैसे ही कंप्यूटर खोलते थे, स्कूल टाइम में भी थे, सबसे पहले क्या खोलते थे हम, इंटरनेट। इंटरनेट ही तो यूज़ करते थे ना, तो आपको इंटरनेट के बारे में भी पता होना चाहिए। इंटरनेट क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, डेटा कैसे ट्रांसमिशन होता है, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि यूआरएल, आईपी एड्रेस, इंटरनेट कम्युनिकेशन सर्विसेज, पोर्ट, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट। और इसमें कुछ सर्विसेज जैसे इंटरनेट के थ्रू ई बैंकिंग, वेब ब्राउजिंग, सर्च इंजन, वेबसाइट, ईमेल, सर्वर क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्रिप्टोग्राफी क्या है, वेब ग्राफिक्स क्या है। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, क्रिप्टोग्राफी और वेब ग्राफिक, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे कि मैं पूछ लूँ आपसे तो ऐसा नहीं है कि आप अचंभित हो जाओगे, आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या।
है ना। क्लाउड कंप्यूटिंग तो बहुत फेमस है आजकल, तो आपको बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। इंटरनेट, उससे रिलेटेड चीज़ें आपको पता चल गई। फिर आपको एहसास हुआ कि बात तो यही नहीं बनेगी, कुछ पोर्टेबल डिवाइस, सॉफ्टवेयर टेस्ट कैसे करना है, डीबग कैसे करना है, कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम के बारे में, और कुछ लैंग्वेजेस जैसे मार्कअप लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनके बारे में भी आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। अब इसी के थ्रू जैसे आप इंटरनेट पे गए तो कुछ प्रॉब्लम्स भी आपको आएंगे ना, तो उन प्रॉब्लम्स के बारे में पता होना चाहिए। इंटरनेट पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आपकी? वायरस की। कंप्यूटर वायरस क्या है, कौन कौन से वायरस हो सकते हैं, कैसे आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, क्या प्रोटेक्शन है, इन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। और इन्हीं के बीच में रहता है एक नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपको डेसिमल, बाइनरी, ओक्टा, हेक्सा, इनके बारे में पता होना चाहिए, कन्वर्जन भी आना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पता है आराम से इसको 30-40 मिनट में कर लोगे, आपको कन्वर्जन भी आ जाएगा। बाइनरी डेसिमल कन्वर्जन पूछा भी जाता है, आपको बेसिक पता चल गया। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू में मेमोरी, कीबोर्ड कीज़, एब्रीविएशन, एक्सटेंशंस, इंटरनेट से जुड़ी हुई चीज़ें, कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, नंबर सिस्टम क्या है, सब चीज़ों के बारे में पता चल गया ना आपको। अब कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे कि उन चैप्टर्स पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। वो कौन से चैप्टर्स हैं? वो आपके चैप्टर्स हो जाते हैं वर्ड कमांड, एमएस वर्ड, एक्सेल में कमांड, गूगल क्रोम में कमांड्स जो यूज़ होती हैं। और ये आपको सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करेगा, क्योंकि देखिए आप कमांड्स में कर रहे हो, एक्सेल में डिफरेंट हो जाएगी, वर्ड में डिफरेंट हो जाएगी, गूगल क्रोम में डिफरेंट हो जाएगी। तो आपको यहाँ थोड़ा ध्यान से पढ़ना है और यहाँ पर उन्हीं कमांड्स पे ध्यान देना है जो बार बार पूछी जाती हैं। तो वो आपको पता चल जाएगा जब मैं आपको क्लासेस रेकमेंड करूँगी, बुक रेकमेंड करूँगी, उसमें पता चल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके टाइप क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बेसिक्स आइडिया ले लेना, 3-4 सॉफ्टवेयर होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होता उसमें। पावर पॉइंट और डाटाबेस के टाइप, सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर, ये तो हो गया सिलेबस जो आपको पढ़ना है। 10 दिन हार्डली आपको लगेंगे। अगर आपने अभी भी नहीं भी पढ़ा है ना, अगर आप सिंसियरली पढ़ते हो, ऐसा नहीं कि बुक खोल के बैठ गए बस अपने ख्याली पुलाव बना रहे हो, पढ़ाई आप कर नहीं रहे हो, फिर आपको रियलाइज़ होता है अरे 2 घंटे हो गए मुझे तो बैठे हुए, ये सब नहीं करना है। सिंसियरली पढ़ोगे तो 10 दिन में आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। ज़रूरत ही नहीं है आपको उससे ज़्यादा बुकों के अंदर घूमने की, है ना। और अगर आप टारगेट करोगे अरे 20-25 नंबर ले आएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा मत करना। हाईली चांसेस है कि आपका पेपर भी क्वालिफाई नहीं होगा। 60 में आप सोचकर चलो कि मैक्सिमम लाने, 60 में से 60 लेकर आने, ये एटीट्यूड रखो ना आप। बाद में कम आएंगे तो आ जाएंगे, कम से कम अपनी तरफ से तो पॉजिटिव रख सकते हो ना। यही अप्रोच आपको रखनी है, अदरवाइज़ कंप्यूटर आपको डुबा देगा। मैं बार बार आपको कह रही हूँ कंप्यूटर पर ध्यान रखना। बहुत केसेस आपको ऐसे मिल जाएंगे जहाँ बच्चों ने बहुत एक्सेप्शनल स्कोर किया है, बस कंप्यूटर आपको ले बैठा। तो हम बात करेंगे कैसे 30 डेज़ में आप ये सब कंप्लीट कर सकते हो। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ फ्री सोर्सेज कहाँ कहाँ से आप पढ़ सकते हो। सबसे पहला है आरबी का। आरबी की जैसे आप सर्च करोगे ना, कंप्यूटर नॉलेज आरबी, 39 वीडियोस की एक प्लेलिस्ट आपको दिखेगी। सारे चैप्टर्स कवर्ड हैं। पहली 13 वीडियो में आपके सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे, यानी कि पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद में प्रैक्टिस सेशन है, फिर PYQ, PYST भी कवर्ड है। दूसरे एग्जाम में पूछे गए लेटेस्ट क्वेश्चन भी इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। एक गो में आप पूरा ये कर सकते हो। 10 दिन आपको हार्डली लगेंगे इसको पूरा करने में। 1.25 घंटे के लगभग वीडियो है। सिमिलरली अभिनव मैथ्स है, 26 वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर्ड हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको करवा रखे हैं और 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवा रखी है। 1 साल पुरानी वीडियो है, लेकिन देखिए सिलेबस कम चेंज नहीं होता है ना, तो आप ध्यान से कर लेना। और तीसरा आपको मैं सजेस्ट करूँगी रोजगार विद अंकित की 38 वीडियोज़ है। यहाँ पर सिर्फ सिलेबस और इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको कवर करवा रखे हैं। 30-40 मिनट की वीडियो है, आपका पूरा सिलेबस यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना। ऐसा भी कर सकते हो कि पहले एक प्लेलिस्ट कर लो, फिर रिवीजन के लिए दूसरी प्लेलिस्ट कर लो। ध्यान से माइंडफुल होकर सुनना ही तो है ना आपको। अगर आप चाहते हो कि मैं क्लासेस के साथ में ही पढ़ाई करूं, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप इनमें से कोई भी प्लेलिस्ट फॉलो कर लो। एक क्लास देख लेना, जहां आपको समझ आता है आप उसको कर लेना। अब मैं बात करती हूँ बुक की। देखिए पिनैकल की बुक ऐसी बुक है ना जिसमें सारे चैप्टर्स कवर्ड है और आपको सोल्यूशन भी अच्छा दे रखा है। आपको मेंशन कर रखा है कहाँ पूछा गया था, सारे PYQ क्वेश्चंस भी है। अगर कोई और बुक आती है तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी जिस पर आप रिलाई कर सकते हैं। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैंने खुद पिनैकल से पढ़ाई की थी, तो आप पिनैकल पर रिलाई कर सकते हो। और आप में से कितनों के पास पिनैकल है ये मुझे ज़रूर बताना। कोई और बुक है तो वो भी बता देना। अब बात करते हैं प्रैक्टिस की। टेक्स्ट बुक हम फॉलो करते हैं। आप में से बहुत बच्चे दूसरे प्लेटफॉर्म भी यूज़ करते होंगे, तो टेक्स्ट बुक पे CGL Tier 1 Tier 2 मॉक टेस्ट सीरीज़ में आपको जाना है। वहाँ पर सबसे पहले आपको मिल जाएंगे चैप्टर टेस्ट Tier 2 के।
कौन सी सीरीज़ में जाना है, सीजीएल टियर 1 टियर 2 वाले में। वहाँ पर आपको चैप्टर टेस्ट मिल जाएंगे टियर 2 के, जिसमें 10 टेस्ट हैं और हर टेस्ट में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। चैप्टर टेस्ट है ना ये, तो आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए प्रैक्टिस के, और जिसमें पूरा सिलेबस आपका हो जाएगा। प्लस आप एक्सप्लेनेशन भी तो देखोगे ना, जैसे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, माइक्रोसॉफ्ट 1 और 2, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट और ईमेल्स, नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, कीबोर्ड के शॉर्टकट, वायरस, कंप्यूटर मेमोरी, सब कवर हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाएंगी। फिर आता है मॉड्यूल टेस्ट टियर 2 का, जिसमें 10 टेस्ट है और 10 टेस्ट यानी कि 20 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन। ये हो गई सारी चैप्टर की मिक्स प्रैक्टिस आपको करवा रखी है। इसमें आप दोगे तो आपके मिक्स प्रैक्टिस हो जाएगी। सिमिलरली सेक्शनल टेस्ट यानी कि सेक्शन 3 आपका कंप्यूटर का है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वहाँ पे आपको 10 टेस्ट दे रखे हैं, 200 क्वेश्चन। ये हो गए सारी चैप्टर की मिक्स प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। और सॉल्यूशन रीड करोगे तो साथ के साथ रिवीजन भी होती चलेगी। 5 प्रीवियस ईयर पेपर हैं जिसके 100 क्वेश्चन हो गए। एसएससी एग्जाम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का एक सेक्शन बना हुआ है जिसमें 6 टेस्ट दे रखे हैं, 60 क्वेश्चन आपके वहाँ पर हो गए हैं। फुल टेस्ट 30 हैं और 30 फुल टेस्ट के अंदर 20 क्वेश्चन ईच टेस्ट में आपको दे रखे हैं, 600 क्वेश्चन ये हो गए। और मान लीजिए एग्ज़ाम तक हम 10 लाइव टेस्ट भी देते हैं तो 200 क्वेश्चन आपके ये हो गए, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1500 क्वेश्चन हो गए। और जो प्लेलिस्ट मैंने आपको सजेस्ट की है, मिनिमम आपको 300 क्वेश्चन तो करवा ही रखे हैं, यानी कि टोटल 1800 क्वेश्चन कम से कम है ये। और ये सफिशेंट है आपके लिए, इससे ज़्यादा आपको करना ही नहीं। 1800 क्वेश्चन कंप्यूटर के लिए बहुत है। इतने में आपकी पूरी प्रैक्टिस, रिवीजन, सब चीज़ें हो जाएंगी। बस साथ के साथ सॉल्यूशन पढ़कर चलना है। ऐसा मत करना टिक लगा लिया, देख लिया, अरे ये तो सही हो गया, ठीक है, नहीं, रीड ज़रूर करना है। अब बात करते हैं 30 डेज़ प्लान की। अभी बहुत ज़रूरी है, देखिए आपके लिए आप तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि जनवरी में एग्जाम है, दिसंबर आपका आ ही चुका है, तो कितना ही टाइम बचा है, 40 दिन ही तो बचे हैं। बाकी के 10 दिन तो आप प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे ना। पहले स्टेप में 10 दिन में सिलेबस पूरा कर दो। कोई भी वीडियो प्लेलिस्ट आप उठा लो, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड स्टेप में 10 दिन के अंदर बुक में माइंडफुल होकर रीडिंग करो। डेली का 1.25 घंटा 1.5 घंटा भी दोगे ना, आराम से चीज़ें हो जाएंगी। छोटे छोटे एक एक पेज के, आधे आधे पेज की थ्योरी है, माइंडफुल होकर रीड करो। अगर आप वीडियो से देख के संतुष्टि पा लेते हो तो बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। थर्ड स्टेप में आप 10 दिन में प्रैक्टिस करो, टेस्ट लगाओ और कंटिन्यूसली मॉक पेपर तो आप देते रहोगे, तो मॉक के थ्रू आपकी प्रैक्टिस होती रही, यानी कि 30 दिन में आप पूरा कंप्यूटर बेहतरीन तैयार कर सकते हो। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप ज़ीरो भी हो ना तो भी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की। राधिका मैम ने 13 वीडियो, आरबी वाली की जो 13 वीडियो ना, वो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ईमेल, इंटरनेट, नंबर सिस्टम, वायरस, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। कौन कौन सा? ईमेल, इंटरनेट, नंबर सिस्टम, वायरस, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनको ध्यान से करना, 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार आपको लगे कि मैं बार बार कर सकता हूँ करना। इन 5 पे आपको खासकर ध्यान देना है। और सबसे बड़ी बात, डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। प्लीज़ इसको फॉर ग्रांटेड ना लें, ध्यान से समझदारी से पढ़ें, क्योंकि देखिए भले ही क्वालिफाइंग है लेकिन इसी पर सारी चीज़ें टिकी हुई हैं। सोचो आप दूसरे सेक्शन में 350, 330 नंबर, 300 से ऊपर नंबर लेकर आओ, वैकेंसी बहुत ज़्यादा है ना, और एक एटीट्यूड कैरी कर रहे हो, अरे कुछ नहीं होता, कंप्यूटर में तो कर लेंगे हम। प्लीज़ ऐसा मत करना, आपकी मेहनत सब बर्बाद हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस पर अच्छे से आपको ध्यान देना है। इतनी कोशिश करो कि 2 बार आपको रिवाइज भी कर देना है इसको, और आप कर सकते हो। आज से भी अगर आप शुरू करोगे आप आराम से कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश की आपके डाउट्स क्लियर करने की, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट्स में बताना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव, स्वस्थ रहिए।